नमस्कार मित्रों। आज हम बात करेंगे एक ऐसी वैदिक चीज़ के ऊपर जिसको अगर आप थोड़ा सा बढ़ा लें, हमारी वैदिक जितनी भी छोटी छोटी चीज़ें बताई गई हैं, जल चढ़ाना सूर्य को इत्यादि, वो एक लंबी साइंस थी, लेकिन वो उसमें से बहुत सारी चीज़ें करते 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 छूट गई। तो जब मुझे ये अलग संसार, कॉन्शियस सब कॉन्शियस माइंड, क्या पावर है सब कॉन्शियस माइंड की, कैसे काम करती हैं, क्या वैदिक रीतियाँ, इनकी क्या शक्ति है, तो जैसे मैंने अपने भीतर से वो सारी शक्तियों को समझना शुरू किया कि कैसे कॉन्शियस सब कॉन्शियस माइंड काम करता है, तो ये चीज़ें समझ में आई कि कैसे हमारे ऋषियों ने इतनी सूक्ष्म चीज़ें बनाई हुई हैं कि और कुछ करने की जरूरत नहीं। शायद इसीलिए कभी भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, क्योंकि वो इस सब कॉन्शियस माइंड की साइंस को पूरी तरह उपयोग करते थे। सब कुछ विज्ञान है, कुछ भी ऐसा नहीं है कि जिसको आप ऐसे कह लें कि ऐसे ही ये रीत बना दी या ये, तो ऐसे ही आपको एक बहुत पावरफुल, सुपर पावरफुल, जो आपको एक अद्भुत एहसास करवाएगी, वो मैं वैदिक एक तरीका बता रहा हूँ जो सभी लोग करते हैं, लेकिन उसमें कुछ चीज़ें जोड़नी होती हैं। अगर उसको भी आप जोड़ लेंगे तो समझें कि सबकॉन्शियस माइंड की पूरी साइंस का आपने इस्तेमाल कर लिया, तो उससे आध्यात्मिक काम भी हो जाता है, आरोग्यता, धन या जो भी आपकी इच्छा संकल्प हो वो भी पूर्ति हो जाती है। तो ये एक छोटी सी विधि है जिसको कहते हैं सुबह उठ के सूर्यदेव को जल चढ़ाना, लेकिन ये उतनी नहीं है जितनी हम करते हैं। हम अधिकतर जब उठे, तो आजकल तो वो भी बहुत विरले ही लोग हैं जो सूर्यदेव को पानी देते हैं। सूरज देवता को पानी देना और पितरों का तर्पण करना, ये नित्य का काम होता था, लेकिन क्योंकि वो सूक्ष्म एनर्जीज हैं पितर भी, तो उनको जो आप संकल्प से देते हैं इतना भर भी, उससे उनकी तृप्ति हो जाती है। तो वैसे ही सूर्य देव को भी जो जल चढ़ाया जाता है वो सूक्ष्म रूप से एक पूर्णता का भीतर एहसास जगाता है। हमारे भीतर पड़ी सूक्ष्म शक्तियों को कैसे जागृत करता है वो बताता हूं, कैसे आप इस प्रक्रिया से अपनी कोई भी इच्छा पूरी कर सकते हैं, चाहे वो संसारिक हो चाहे आध्यात्मिक हो। सुबह उठ के हर रोज एक लोटे के अंदर अगर तिल मिल जाए तो डिब्बी में तिल भर के रखें, थोड़े से तिल डाल दें, शहद हो तो थोड़ा सा तिल, देसी घी हो तो वो भी, लाल चंदन मिल जाए बहुत उत्तम, या सिंदूर, ठीक है, शक्कर लाल वाली, इनमें से जो जो चीजें आप घर पे रख सकें एक एक डिब्बी में भर के रख लें। ये सारी चीजें उन ऊर्जाओं को, शक्तियों को सक्रिय करने वाली होती हैं जो हमारे भीतर हैं। जैसे हम कोई भी दवाई खाते हैं, आज अंग्रेजी की डिस्प्रिन खा लो तो खून पतला कर देती है, लोगों का सर दर्द बंद हो गया। तो ऐसे ही बहुत सारी चीजें, वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनका उपयोग हम किसी दूसरे तरीके से करते हैं, लेकिन इफेक्ट हमारे शरीर मन के ऊपर आता है। तो इसमें से कंपलसरी नहीं है कि हर रोज ये चीजें डालनी है, लेकिन इसमें से जो जो आप डाल सकें, दूध साथ में, तो ये चीजें उस पानी के अंदर थोड़ी थोड़ी डाल लेनी है आपने, ज्यादा नहीं, बस थोड़ी थोड़ी मात्रा में ही। अगर सिंदूर आप पानी में डालें तो एक बात का जरूर ध्यान रखें, उसमें से जल पीना नहीं है। बाकी नॉर्मली आप ये सब चीजें चढ़ा सकते हैं। जब सूर्य देवता को पानी चढ़ाना है, उसको लोटे को, ये एक विधि है सब कॉन्शियस माइंड की, इसका ध्यान रखना, खाली एक धार्मिक कृत्य नहीं है। ये सब कॉन्शियस माइंड की ऊर्जा का कैसे इस्तेमाल होता है। जब भी हम किसी से शक्ति का, ऊर्जा का आदान प्रदान करते हैं तो नॉर्मल लोगों को पता नहीं चलता, लेकिन हमारा कनेक्शन बनता है, एक कनेक्शन बनता है, हार्ट टू हार्ट बनेगा, या नाभि से बनता है, या थर्ड आई से बन जाता है। तो वहां से ऊर्जाएं जाती हैं आती हैं, वो ऊर्जाओं का सर्कल सबके साथ बनता है, जिसके साथ भी आप थोड़ा कनेक्ट हो जाते हैं। वैसे ही सूर्यदेव जो हमारी आत्मा के तत्व हैं, वो सारा जो निर्माण हुआ है वो सूर्य के तत्वों से हुआ है। इसके साथ इसलिए सूर्य को सबसे जरूरी होता है जल चढ़ाना, क्योंकि वो सारे भीतर के तत्वों को जागृत कर देता है, हमें मानसिक रूप से एक अद्भुत पॉजिटिविटी के साथ भर के रखेगा। कैसी भी स्थिति परिस्थिति आ जाए, आप कभी डाउन फील नहीं करेंगे। थोड़ा सा अगर तरंगे आपकी नीचे भी आई तो वापस आप उसी स्टेबिलिटी पे आ जाते हैं। सूर्य को जल चढ़ाने से ही होगा। तो आपने पहले जल चढ़ा देना है। जल चढ़ाने के पहले लोटे को 1 मिनट पकड़ना है, सूर्य देव का आप मंत्र बोलें, ओम गृहिणी सूर्यादित्य ओम, या और भी कोई, ओम आदित्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, बहुत सारे मंत्र हैं, जो आपको पसंद आए नेट पे देख के आप वो मंत्र का 1 मिनट के तक लोटे को पकड़ के उसको जाप करना है, 1-2 मिनट जाप करने के बाद बड़े आराम से धीरे धीरे आपने जल चढ़ाना है उगते हुए सूर्य को। थोड़ा लेट भी हो जाए तो कोई बात नहीं, सबसे अच्छा टाइम जब सूर्य उग रहा है। धीरे धीरे आपने जल चढ़ाना है मंत्र का जाप करते हुए। पहले जो मंत्र का जाप करेंगे उससे आपकी ऊर्जा जो है वो लोटे में पड़े हुए, लोटा कौन सा, तांबे का, सबसे अच्छा,
अगर किसी के पास ना हो तो फिर कोई भी जो आपके पास है, नहीं सर्वोत्तम तांबे का सूर्य के लिए। जब उसके साथ करते हैं तो आपकी ऊर्जाएं कनेक्ट हो जाएंगी पानी के साथ। वो पानी जब सूर्य देव को दिया जाता है तो सूर्य देव के साथ हमारी एनर्जी कनेक्ट हो जाती है। जैसे आज से अगर 20 साल पहले किसी को, 30 साल पहले हम बोलते कि इस तरह से मोबाइल के ऊपर एक बटन दबाओ तो फलाने व्यक्ति का नंबर मिल जाएगा, फलाने का मिल जाएगा, लेकिन हम 50 साल पहले, 40 साल पहले विश्वास नहीं कर सकते थे इन चीज़ों पे। लेकिन आज क्योंकि वो साबित हो गया है। ऐसे ही ये आध्यात्मिक चीज़ें हैं, जब इन चीज़ों को करते हैं तो आपको खुद को साबित हो जाता है कि कैसे चीज़ें काम कर रही हैं। दूसरों को साबित करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि खुद की प्रगति करनी है तो खुद इन चीज़ों को जानना होता है। तो आपने उस लोटे का पानी चढ़ाने के बाद थोड़ा सा पानी हाथ में लेना है, जो अब इसकी दूसरी प्रक्रिया है, क्योंकि पहली प्रक्रिया में आपका संबंध जुड़ जाता है धीरे धीरे चढ़ा के। उसके बाद लोटे में पानी लेना है, तो अपना नाम, गोत्र, मेरा ये नाम है, ये गोत्र है, मैं भगवान सूर्य नारायण, भगवान सूर्य देवता के, जो सनातन धर्म के 5 प्रमुख देवता हैं, इसको कोई भी कर सकता है, इसमें धर्म से भी कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि सूर्य की धूप सभी लेते हैं, चाहे कोई कहीं से भी हो, किसी भी धर्म से हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अंग्रेज लोग भी करते हैं जो इन चीज़ों को प्रैक्टिस करते हैं, अध्यात्म को। तो आपने वहां पे संकल्प करना है कि मैं ये व्यक्ति हूं, और अगर शारीरिक आरोग्यता के लिए है तो भगवान सूर्य नारायण के समक्ष मैं संकल्प लेता हूं। अब हाथ में जल लेने संकल्प से क्या होता है, क्योंकि शरीर में लगभग आप अगर बहुत गहराई से देखें, मोटे तौर पे वैज्ञानिक कहते हैं 70-80% पानी है, लेकिन उसमें भी जब बहुत गहराई से गए तो वो कहते हैं कि 99% तक पानी है। जब हाथ में जल लेते हैं वो बिल्कुल प्योर फॉर्म में है, बाहर का जल। जब उसको लेके हम संकल्प करते हैं तो भीतर बॉडी के अंदर जितने भी सूक्ष्म से सूक्ष्म जल के, चाहे खून के रूप में, चाहे किसी और रूप में बॉडी में है, वो सारा जल तत्व भीतर का एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है, तो वो सारी एनर्जी आपकी सक्रिय हो जाती है, एक्टिवेट हो जाती है। वहां पे आपने जल लेना, तो बोलना है, हे भगवान सूर्य नारायण, मैं साक्षात आपके समक्ष, चाहे धुंध पड़ी हो, चाहे कभी बारिश हो, सूर्य नहीं भी दिख रहा है, कोई बात नहीं, सूर्य जब टाइम हो गया उनका उगने का, वो है, मौजूद है। ठीक है, तो उसका भी कोई जरूरी नहीं है कि सामने दिखते ही हो, बादल हो चाहे चल जाएगा। तो आपने संकल्प लेना कि मेरे फलाने फलाने अंग में भगवान सूर्य नारायण की सीधी कृपा समा रही है। जो भी अंग किसी का रोग, दोष, बीमारी है, उस अंग के ऊपर आपने ध्यान लगाना है और महसूस करना है। ये प्रक्रिया 3 से 5 मिनट आपने हर रोज करनी है। हर रोज आप इसमें देखेंगे कि डिफरेंस पड़ता जा रहा है, वो अंग पहले से तंदुरुस्त होता जा रहा है, निरोगी होता जा रहा है। तो आपने ये जल हाथ में लेके अपना नाम गोत्र अपना बोल देना कि मेरा ये नाम है, यहाँ का रहने वाला हूँ, और भगवान सूर्य नारायण के समक्ष सामने मैं उनकी उपस्थिति में संकल्प करता हूँ, मेरा पेट, छाती, हृदय, जो जो भी अंग है जिसको कोई रोग है या दोष है, इस अंग में भगवान सूर्य नारायण की सीधी कृपा भरती जा रही है, भरती जा रही है, और मेरे अंग गहराई से, अति गहराई से शुद्ध हो रहे हैं, नॉर्मल, एकदम तंदुरुस्त हो रहे हैं, एकदम शुद्ध हो रहे हैं, नॉर्मल तंदुरुस्त हो रहे हैं, एकदम शुद्ध हो गए, निरोगी हो गए, एकदम मेरा फलाना फलाना अंग निरोगी हो गया। ये संकल्प साक्षात भगवान सूर्य नारायण के समक्ष कर रहा हूं, इसलिए तत्काल मेरा संकल्प सिद्ध हो गया। तो ये बोल के वो जल आपने भगवान सूर्य नारायण को समर्पित कर देना है, उनके सामने छोड़ देना है, धरती पे ही। ठीक है, मिट्टी में होगा, कहीं भी वो सूख जाएगा, उसके ऊपर पैर ना रखें 2-4-5 मिनट पानी सूखने तक, बस ये कर दें। और जो आपने दूसरी प्रक्रिया करनी है, जिसमें आपने कोई अंग में दोष है या रोग है या कुछ भी है, उसको बोलना है कि ये अंग बिल्कुल निरोगी हो गया, या पूरा शरीर आप चाहते हैं तो मेरा रोए रोए में भगवान सूर्य नारायण का प्रकाश, भगवान सूर्य नारायण की कृपा, उनकी किरणें भरती जा रही हैं, मेरा जर्रा जर्रा निरोगी हो रहा है, जर्रा जर्रा निरोगी हो रहा है, जर्रा जर्रा निरोगी हो गया, रोम रोम निरोगी हो गया। 3 से 5 मिनट सूर्य देव के सामने आपको यह संकल्प करना है, लगातार दोहराना है, और 3 से 5 मिनट अपने अंदर उस किरणों को भरते हुए महसूस करना है कि वो किरणें शरीर के अंदर भरती जा रही हैं, भरती जा रही हैं, भरती जा रही हैं, भरती जा रही हैं। हालांकि इसके वैदिक मंत्र भी हैं, जो बहुत गहराई से जिन्होंने वेदों का अध्ययन किया उनको पता है इसके मंत्र हैं प्रॉपर। तो इस काम को पहले लोग मंत्रों के माध्यम से करते थे, अभी जो भाषा हमको पता है हम उसी में कर देंगे। तो केवल आप भाव से कर दें,
भाव से जब आप करते हैं, भावे विद्यते देवता, तो आपके भाव के अंदर देवता विराजमान होते हैं, वो साकार हो जाती है चीज। इसको 3 से 5 मिनट आपने महसूस करना है कि मेरा अंग अंग एकदम निर्मल निरोगी हो गया। उसके बाद 3 से 5 मिनट आपने ये बोलने के बाद सूर्य देव के सामने, उनके बाद धन्यवाद करना है, प्रभु आपने मेरे एक एक अंग को निरोगी कर दिया। ऐसा भाव नहीं करना कि जब निरोगी हो जाएगा तब धन्यवाद करूंगा। तो आपने कुआं खोद के फिर उसमें मिट्टी डाल दी, उसी समय उनके सामने उनको बार बार प्रणाम करके, भगवान सूर्यदेव आपको बार बार प्रणाम करता हूं, मेरा अंग अंग आपकी कृपा से निरोगी हो गया। किसी को कैसा भी रोग दोष या कुछ भी हो, अगर 21 दिन इसको कर लेगा तो 100% आप लिख लेना, आपको अगर 100% नहीं तो 70, 80, 90% फर्क पड़ जाएगा उन चीजों में। बस आपके करने के ऊपर है, जितनी गहराई से आप उसको महसूस करेंगे कि ऐसा हो गया, वो और सूर्य देव के सामने, किरणों के प्रकाश के सामने, वो उतनी गहराई से हो जाएगा। अब जिनको पैसा या और किसी प्रकार की इच्छा करनी हो, क्योंकि ये पंच सनातन देवता हैं, उनमें से एक साक्षात नारायण का रूप भगवान सूर्य देव हैं, तो उसी तरह से आपने जल लेना है और भगवान सूर्य को बोलना है, भगवान सूर्य देव का अनंत तेज, अनंत करुणा कृपा मेरे रोम रोम में भर गई है, और मेरी ये इच्छा है, ये धन की इच्छा है, ये इच्छा है, ये मैं भगवान सूर्य नारायण के सामने संकल्प कर रहा हूं, तत्काल मेरी पूरी हो जाए, तत्काल पूरी हो जाए। ऐसा नहीं कि 1 साल बाद हो जाए, तत्काल। अगर कोई होने वाला काम 2 साल बाद है तो उसके लिए भी कर सकते हैं, ठीक है। तो तत्काल पूरी हो जाए, ये कहने के बाद आपने उसी तरह से महसूस करना है कि भगवान सूर्य नारायण का वो तेज, वो रिक्वायर्ड एनर्जी, दूसरी भाषा में जो उस काम को पूरा करने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी है, वो मेरे अंदर भरती जा रही है। इस कार्य की पूर्ण सिद्धि के लिए, धन वैभव या जो भी आपको चाहिए उसके लिए जो भी रिक्वायर्ड शक्ति है वो मेरे भीतर भरती जा रही है। 3 से 5 मिनट आपने ये बोलना है। उसके बाद जल, आप एक बार संकल्प बोले, जल तो आप छोड़ दें 10, 20, 30 सेकंड बाद भी, ठीक है, क्योंकि संकल्प पूर्ण हो गया। जैसे ही आपने संकल्प किया, शरीर के भीतर का सारा जल एक्टिवेट हो गया। तो उसके बाद वो किरणें आई, ये वैज्ञानिक चीज है इसकी। तो जब किरणें आई, शरीर में समाती जा रही हैं, तो आप जब बोल रहे हैं कि मेरे रोम रोम में वो तेज, शक्ति, ऊर्जा जो मुझे चाहिए वो भरती जा रही है, तो आपने उस एनर्जी को रिसीव करना शुरू कर दिया, ठीक है। तो आपने उस एनर्जी को रिसीव करना शुरू कर दिया। 3 से 5 मिनट करें, इसको हर रोज करें। इससे आपका आध्यात्मिक लाभ तो होगा ही होगा, क्योंकि हर रोज सूर्य को जल चढ़ा रहे हैं इन चीजों से। और मंत्र का जाप 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, जितना आपसे हो सके वो भी जरूर करें। मंत्र से क्या होता है, जिस देवता का हम मंत्र जपते हैं उससे कनेक्शन डेवलप हो जाता है, किसी भी देवी देवता से, उससे हमारा कनेक्शन बन जाता है। जब देवी देवता से कनेक्शन बन गया तो वहां से जितनी, वहां कोई कृपा की शक्ति की कमी नहीं है, वहां से अनलिमिटेड कृपा, जितनी हम चाहें उतनी रिसीव कर लेते हैं। लेकिन रिसीवर भी होना चाहिए उतना। अगर मेरे पास पात्र ही 1 किलो का है तो उसमें 1 किलो ही भरूंगा। अगर 50 किलो का पात्र है तो मैं 50 किलो भर लूंगा। तो पात्र भी व्यक्ति होना चाहिए। उसके लिए पात्रता इसी चीज से निर्मित होती है, जितना आप बैठ के वहां पे महसूस करें, संकल्प को दोहराएं कि मेरा काम पूरा हो गया, उसके बाद धन्यवाद करें, यही पात्रता बढ़ाने का तरीका है। तो इसमें ऐसी ऐसी असंभव चीजें भी हो जाती हैं जो आप कल्पना नहीं कर सकते। बहुत बार बहुत सारी चीजें इसमें और भी बड़ी सूक्ष्म होती हैं, लेकिन वो बोलना ठीक नहीं है। जो लोग इस तरह से करते हैं तो उनको वो अनुभव खुद हो जाते हैं, वो इतने डिवाइन होते हैं। खुले में ऐसे बोलने वो चीज़ें सही नहीं होती, लेकिन जब आप गहराई से करेंगे तो आप खुद अनुभव करेंगे कि क्या क्या होता है। धन्यवाद, नमस्कार।